उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दमखम के साथ प्रत्याशियों के चयन को लेकर तैयारियां तेज कर दी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी सियासी दांव चलना शुरू कर दिया है। कहा यह भी जा रहा है कि मैनपुरी की जो करहल सीट है, जहां से अखिलेश यादव विधायक हुआ करते थे, अब वो सांसद बन चुके हैं। कन्नौज से सांसद बने अखिलेश यादव ने करहल की सीट पर तेज प्रताप यादव को अपनी दावेदारी सौंपने के लिए बात कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सबके बाद ऐसी समीक्षा रिपोर्ट भी सामने भाजपा की तरफ से आई है कि किस सीट पर किस प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। क्या सिर्फ योगी को फ्री हैंड दिया जाएगा, वो चयन करेंगे प्रत्याशी, या फिर बीजेपी आलाकमान तय करेगा, उपचुनाव के प्रत्याशियों का चयन करेगा। इन सबके बीच सीसामऊ की सीट को लेकर भी खासी चर्चा है, जहां से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की सदस्यता रद्द होने के बाद अब उपचुनाव के कगार पर खड़ी है यह सीट। यहां से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेल सकती है। आखिर वो चेहरा कौन होगा, आज हम बात करेंगे इस खास पेशकश में। बीजेपी जाति तो समाजवादी पार्टी खेलेगी फैमिली कार्ड। उपचुनाव के 10 सीटों पर किसको मिलेगा टिकट? करहल सीट पर अखिलेश ने जताया अपने करीबी पर भरोसा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद होने वाले उपचुनाव में बीजेपी और योगी सरकार लोकसभा में खोई हुई अपनी साख बचाने के लिए पूरी ताकत झोंकने को तैयार। लोकसभा चुनाव में यूपी में कम सीटें मिलने के बाद बीजेपी उपचुनाव में डैमेज कंट्रोल की रणनीति बनाई है। उत्तर प्रदेश में खाली हुई 10 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर बताई जा रही है। सहयोगी दल को मिल सकती है 2 सीटें। सरकार की तरफ से 18 मंत्रियों को 10 विधानसभाओं का प्रभारी बनाया गया। भाजपा ने भी एक पदाधिकारी को प्रभारी नियुक्त किया। भाजपा सहयोगी दल निषाद पार्टी को 2 सीटें दे सकती है। बीजेपी निषाद पार्टी को कटेहरी और मझवा सीट गठबंधन के तौर पर दे सकती है, जबकि आरएलडी को 1 सीट यानी मीरापुर की सीट मिलती हुई दिख रही है। उपचुनाव में 10 सीटों का समीकरण। करहल विधानसभा भाजपा यादव परिवार के दामाद अनुज यादव को मैदान में उतार सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी से तेज प्रताप यादव के चुनाव लड़ने की संभावना है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट भाजपा पूर्व विधायक गोरखनाथ, चंद्रकेश रावत, बबलू पासी और राधेश्याम त्यागी में से किसी एक को टिकट दे सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी अवधेश पासी के बेटे को टिकट दे सकती है। कटेहरी विधानसभा भाजपा यहां से ब्राह्मण या निषाद जाति के किसी कार्यकर्ता को प्रत्याशी बना सकती है, तो सपा कुर्मी समाज से आने वाले किसी को उम्मीदवार बना सकती है। सीसामऊ विधानसभा सीट यहाँ से भाजपा किसी ब्राह्मण प्रत्याशी के चेहरे पर दांव खेल सकती है, तो इरफान सोलंकी की पत्नी या उनकी मां को टिकट समाजवादी पार्टी दे सकती है। फूलपुर विधानसभा बीजेपी यहाँ से किसी कुर्मी जाति के चेहरे को आगे कर सकती है। उदरकी विधानसभा भाजपा यहाँ से किसी राजपूत या जाट प्रत्याशी को मैदान में उतार सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी भी किसी जाट प्रत्याशी को मैदान में उतारने की बात कह रही है। मीरापुर विधानसभा ये सीट आरएलडी के खाते में जा सकती है और आरएलडी यहां पर जाट समाज से किसी प्रत्याशी को मैदान में उतार सकती है। मझवा विधानसभा सीट इस सीट पर भाजपा किसी खुर्मी, राजभर और निषाद जाति के प्रत्याशी की तलाश कर रही है। खबरें हैं कि बीजेपी इस सीट से निषाद पार्टी की जगह अपने सिंबल पर प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार सकती है। खैर विधानसभा सीट इस सीट पर बीजेपी वाल्मीकि या जाटव समाज के प्रत्याशी को तवज्जो दे सकती है। गाजियाबाद विधानसभा इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी किसी वैश्य या ब्राह्मण समाज के नेता को मैदान में उतार सकती है। ऐसे ही तमाम सियासी दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए संदेश वाहक। वीडियो जर्नलिस्ट सुमन त्रिपाठी के साथ मैं अमित विक्रम।